हेलो चैंपियंस, कल्पना कीजिए कि एक शानदार क्रिकेट मैच चल रहा है जिसमें बैट्समैन ने एक शानदार सिक्स मारा और बॉल ऐसे हवा में घूमते हुए सीधे दर्शकों के बीच पहुंच गई। तो ये कैसा पाथ कवर किया? जो बॉल ने एक पाथ कवर किया, किस टाइप का पाथ है? सिमिलरली जैसे आप कभी बास्केटबॉल में एक हुप करते हो ना, बॉल डालते हैं, तो वो पाथ कैसा बना? या फिर जैसे कभी पानी के फवारे होते हैं ना फाउंटेन में, ऐसे करके पानी निकलता है और पानी ऐसे घूम के आता है। ये सारे के सारे एक जैसे पाथ बनाते हैं। इन सारे के सारे को जब आप इनका रूट देखोगे तो सबका एक जैसा रूट होता है। तो ये रूट कैसा है हमारा? तो ये कर्व जैसा रूट जो बन रहा है, इसे मैथ्स की भाषा में बोलते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं? पैराबोला। अच्छा, जो पैराबोला जो हमारे बन रहा है, इसको आखिर कंट्रोल कौन कर रहा है? दिखने में तो ऐसे कर्व वाला शेप बन गया है ना, जैसे कर्व बना है ये, लेकिन इसको पीछे से कंट्रोल कौन कर रहा है? इस जो कर्व है ना, इसको फाइंड करने के लिए मैथ्स में एक पावरफुल टूल है, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए। तो इसमें हमसे क्या कहता है, हमने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, तो इसको समझने के लिए पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, सपोज आपको एक रेक्टेंगुलर शेप का एक प्रेयर हॉल बनाना है या फिर एक क्लासरूम बनाना है। रेक्टेंगल शेप का आपको क्या बनाना है? क्लासरूम बनाना है ना। तो अब इसमें हमने कहा आपसे, जो इसकी ब्रेथ है वो क्या है? लेंथ के 2 टाइम से एक ज्यादा है। लेंथ के 2 टाइम से एक ज्यादा है ना। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे अगर, तो हमने बोला सपोज लेट जो हमारी लेंथ हो गई उसको हमने x ले लिया, तो हमारी जो ब्रेथ आएगी वो क्या है? लेंथ के 2 टाइम से 1 ज्यादा है। 2 टाइम से 1 ज्यादा है। और हमको जो एरिया चाहिए ना इसका पूरा, ये एरिया जो चाहिए वो 300 चाहिए, 300 मीटर स्क्वायर चाहिए। 300 मीटर स्क्वायर होगा। तो अब देखिए, हमारा जो एरिया होता है वो क्या होता है? L इंटू बी। L इंटू बी यानी कि L इंटू बी इज इक्वल टू, हमारे पास दे रखा 300। L इंटू बी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ x आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 300। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस का x और 300 को इधर लेंगे तो माइनस का 300। तो हमारी इक्वेशन बन गई। ये जो हमारी इक्वेशन बनी है, अब इसमें आपने एक चीज देखोगे, x की सबसे बड़ी पावर आपको दिख रही है 2। x की सबसे बड़ी पावर कितनी दिख रही है? 2। जब x की सबसे बड़ी पावर 2 है तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि इसका नॉर्मल जो फॉर्म होती है हमारी, इसको नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इसकी क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें x की सबसे बड़ी पावर कितनी होती है? 2 होती है। वही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यहाँ पे a b c तीनों के तीनों क्या है? रियल नंबर है। तीनों क्या है? रियल नंबर है, जिसमें कभी भी a क्या नहीं होता? 0 के इक्वल नहीं होता। a कभी भी क्या नहीं होता? 0 के इक्वल में नहीं होता है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे a 0 हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा ना। 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यानी कि बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। और यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1 है। तो ये तो हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसलिए हमारा क्या नहीं होता, कहीं भी a जो होता है वो 0 नहीं होता। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो इसमें a वाला टर्म हमारा कहीं भी 0 नहीं होता। ठीक है जी। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, कौन सी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक होती है, कौन सी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को चेक कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी। अभी हमने बोला, देखिए ये हमारी इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से मैंने आपसे पूछा कि चेक करके बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आपने सबसे पहले देखना है, इस इक्वेशन में x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 है। x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 है। तो जब x की सबसे बड़ी पावर 2 है तो यानी कि कैसी इक्वेशन है हमारी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिल्कुल सही है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड वाली इक्वेशन को हम चेक करेंगे तो इसमें हमने चेक किया x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 है। तो ये हमारी कैसी इक्वेशन हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। ठीक है जी। अब थर्ड वाली को चेक करते हैं। इसमें x की सबसे बड़ी पावर कितनी दिख रही है आपको? x की सबसे बड़ी पावर 3 है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है जी। आपको इस टाइप से चेक करके पहले सबसे पहले यही चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास होता है कि x की वैल्यू फाइंड करना। जो हमारे पास इक्वेशंस होती है इससे x की वैल्यू फाइंड करना, यानी कि रूट्स निकालना, जीरोस निकालना। सेम सब एक ही चीज है ना। हमारे पास एक इक्वेशन दी है x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। यानी कि हमने ये बोला, इस इक्वेशन के हमको रूट्स निकालने हैं।
जीरो निकालने हैं, रूट्स निकालना बोलो, जीरोस बोलो, या फिर बोलो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, सब एक ही चीज है। यहां से देखिए एक्स की पावर कितनी है, सबसे बड़ी पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में एक्स के हमेशा कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आने वाली है। अच्छा, उस वैल्यूज का मतलब क्या होता है, जो हमारी वैल्यू है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि अगर उस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, एक्स की जगह रखेंगे, तो वो क्या आना चाहिए, हमारी इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। जैसे मैंने बोला लेट्स है एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 4 दे रखा है, एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है, तो एक्स की वैल्यू को 4 को मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर लेता हूं, तो मेरा कितना जाएगा, 4 की पावर एक्स की जगह 4 आ गया ना, 4 का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, सॉरी ये 4 आ जाएगा ना हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 4 4 16 माइनस 4 3 12 माइनस का 4, तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, ये 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो मेरा 0 आ गया। देखिए अगर किसी वैल्यू को यहां पे पुट करने पर ये पूरी पूरी 0 हो जाती है, तो इसका मतलब वो इसका एक 0 है। ठीक है जी, यानी कि 4 मेरा क्या है, एक 0 है। 0 का मतलब क्या हो गया, उस वैल्यू को अगर मैंने यहां रखा तो ये पूरी पूरी इक्वेशन मेरी 0 हो जाएगी। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया हमारा, बराबर आ गया। क्लियर है, यहां तक क्लियर ना। अगर हमारे पास क्या बोला है, इक्वेशन दी है, उसका एक 0 दिया है, तो उसका मतलब क्या होता है कि इस x की वैल्यू को हम ये 4 रख लेंगे, x की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या दे रखी है, हम 4 दे रखी है, 0 दिया है, तो मतलब x की वैल्यू दी है, उसे हम यहां पुट करेंगे तो पूरा पूरा 0 आना चाहिए। ठीक है जी, चलिए इसके बाद जो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के चैप्टर जो हम देखने वाले हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इस टाइप से जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड दे रखे हैं, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है और दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के कुछ क्वेश्चंस हमने 9th क्लास में सॉल्व किए हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमारे पास कुछ नया रहने वाला है। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है वो हमारे पास इंडिया के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं श्रीधर आचार्य, उनके द्वारा दिया हुआ फॉर्मूला है। ये किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में हेल्प करता है। कभी कभी क्या होता है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, तो वहां भी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाला फॉर्मूला हेल्प करता है। और इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक और आता है डिस्क्रिमिनेंट वाला, है ना। तो उसमें क्या होता है कि बिना इक्वेशन को सॉल्व किए हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बिना इक्वेशन को सॉल्व किए हम बता सकते हैं कि इसके इक्वेशन जो इसके रूट्स आएंगे, किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स आने वाले हैं वो रियल होंगे या रियल नहीं होंगे, इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे। ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं बिना इक्वेशन को सॉल्व किए। ठीक है जी, तो ये सब चीज हम सीखेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल एक कागज पे लिखा हुआ फॉर्मूला नहीं होता, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ब्रिज होते हैं उसके डिजाइन तैयार कर सकते हैं, बिजनेस के अकाउंट्स में हमारी हेल्प करता है। तो इस तरीके से बहुत सारी जगह हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस हेल्प करती है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 को हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।